नमस्ते। आज हम उस दर्दनाक इतिहास की बात करने जा रहे हैं जो भारत विभाजन के समय का है। इसमें 14 अगस्त 1947 की वो भयावह कहानियां हैं जिनमें लाखों लोगों ने अपने घर, परिवार सब खो दिया। हाँ, बिल्कुल। ये वह समय था जब देश एक दूसरे में उखड़ गया और लोगों ने तबाह हो गए जीवन को। सही कहा। भारत विभाजन की त्रासदी में लगभग 15-20 लाख लोगों की मौत हुई और लाखों लोग शरणार्थी बनकर कहीं और चले गए। वाह! ये आंकड़े सुनकर दिल दहला देने वाला हो जाता है। मुझे हैरानी होती है कि इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी एक ही समय में कैसे घटित हुई। बिल्कुल। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी के हाथ से बर्बरता की पेंसिल लेकर उन पर एक बेरहम या तस्वीर खींच दी गई हो, जिसमें नारी शक्ति पर अत्याचार जैसे बलात्कार और अपहरण जैसी घटनाएं भी शामिल थीं। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अनुमान है कि 1 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और 1 लाख से अधिक को जबरन पाकिस्तान में रोक लिया गया या अपहरण किया गया। बिल्कुल, ये वो दर्दनाक पहलू है जिसे भूलकर भी नहीं रह सकते। विभाजन ने सिर्फ भौगोलिक सीमाओं को ही नहीं बंटा, बल्कि लोगों के दिलों में गहरे-गहरे घाव भी छोड़े। सही कहा। और इस त्रासदी का सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि उन लोगों के अनुभवों में भी एहसास होता है जिन्होंने इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिया। हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेज और उन लोगों के बयान बताते हैं कि कैसे संघर्ष और हिंसा ने उन लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ तक कि ब्रिटिश हुकूमत भी अंतिम समय तक लाहौर, कलकत्ता और दिल्ली के मसले को ठीक से तय नहीं कर पाई। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसमें राजनीतिक कमजोरियों का भी हाथ था? क्योंकि बयान में बताया गया है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के प्रति सांप्रदायिकता से लड़ने में काफी चूक की। हाँ, सही पकड़ा या आपने। विपिन चंद्रा जैसे इतिहासकार कहते हैं कि कांग्रेस ने सांप्रदायिकता की गहराई को समझने में असफल रहा, जिसके चलते विभाजन की निशानी और भी गहरी हो गई। हालांकि मैं थोड़ा असहमत हूँ। मुझे लगता है कि उस समय के राजनीतिक परिदृश्य में कई पक्षों की सहभागिता थी, न सिर्फ एक ही पार्टी की। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस वक्त की नीतियों और समझौतों में, जैसे कि 1909 से शुरू हुई प्रक्रिया और लखनऊ समझौता, ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। किस तरह से राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्वार्थ में फैसले लिए। हाँ, और गांधी जी का भी इसमें एक प्रमुख रोल था। लेकिन उनके भी फैसलों में ऐसी कमजोरियां थीं कि सांप्रदायिकता को संभाल नहीं सके। एकदम सही। या गांधी जी ने कई आंदोलनों के जरिए जनता को स्वतंत्रता की राह दिखाई, लेकिन सांप्रदायिकता के मुद्दे पर उनकी समझ में भी कुछ खामियां थीं। मेरे हिसाब से बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार भी महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने इस विभाजन के दर्द को गहराई से महसूस किया। बिल्कुल, बाबा साहेब ने हमेशा इस दर्द को याद रखने का संदेश दिया। वे हमेशा कहते रहे कि विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी फिर न दोहराई जाए। ठीक है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस विभाजन का केवल राजनीतिक कारण नहीं था? यहाँ तो मानवीय त्रासदी भी शामिल थी, जो केवल आंकड़ों में ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी गहराई से बस गई। हाँ, सही कहा आपने। ये वो दर्द है जो आज भी लाखों लोगों के दिलों या में है। जब लोग अपने घर, रिश्तेदार और अस्तित्व के साथ सब कुछ खो देते हैं, तो वो मानसिक और भावनात्मक धक्का बहुत ही गहरा होता है। इस दर्द को व्यक्त करने के लिए कई हस्तियों ने और किताबें लिखी हैं, जैसे कि फ्रीडम मिडनाइट चिल्ड्रन और प्रोफेसर A.N. बाली की यादें, जो खुद विभाजन का साक्षात्कार कर चुके थे। सही बात है। उनका अनुभव आज भी हमें चेतावनी देता है कि कैसे राजनीतिक भूलें और असमंजस मनुष्यों को बांट सकते हैं। वैसे ऐसा लगता है कि विभाजन के समय में बड़े लोगों के फैसलों के परिणाम आज भी हमारे समाज में प्रतिध्वनित हो रहे हैं, ना? बिल्कुल, आज के भारत में विभाजनकारी ताकतें मौजूद हैं और वे अपने मंसूबों में कामयाब भी हो रही हैं। इसे देखते हुए हमें हमेशा सजग रहना होगा। परंतु क्या यह कहना सही है कि केवल राजनीतिक वजहों ही से यह त्रासदी हुई? कहीं हमें उस समय के सामाजिक और आर्थिक कारकों पर भी गौर करना चाहिए। हाँ, सही कहा। इस समय के सामाजिक ताने-बाने में गरीबी, अज्ञानता और अलगाववाद ने भी अपना योगदान या दिया। खासकर वंचित वर्ग को इस दर्द का सबसे भारी बोझ उठाना पड़ा।
और यह जो उल्लेख है कि हिंदू समाज के वंचित वर्ग को अपने संसाधनों के अभाव में पाकिस्तान से बाहर आना पड़ा, ये भी एक बेहद दुखद पहलू है। बिल्कुल, यह दर्दनाक चित्रण हमें इस बात की याद दिलाता है कि जब भी कोई राष्ट्र विभाजित होता है तो आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। क्या ऐसा लगता नहीं कि विभाजन की ये त्रासदियां आज भी हमारे देश के किसी न किसी सामाजिक या राजनीतिक विवाद में परिलक्षित होती हैं? बिल्कुल, आज भी जो सीमाएं या बनी हुई हैं उनमें न केवल भूगोलिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक दीवारें भी हैं। ये दर्द, ये विभाजन का जख्म आज भी सक्रिय रूप से हमारे समाज को प्रभावित करता है। और इसका प्रभाव केवल भारत पाकिस्तान के संबंधों में ही नजर नहीं आता, बल्कि घरेलू राजनीति में भी, जहां विभाजनकारी सूचियां और नस्लीय मतभेद सामने आते हैं। सही कहा। इस दर्दनाक इतिहास से हमें सीख लेना चाहिए कि कैसे संवाद, समझौता और आपसी सम्मान के माध्यम से हम ऐसी त्रासदियों को टाल सकते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उस समय की परिस्थितियां इतनी खराब थीं कि आज की तरह सोच पाना मुश्किल था? बिल्कुल, उस समय की राजनीति और सामाजिक स्थितियां, जैसे कि ब्रिटिश हुकूमत का अंतिम समय तक लाहौर, कलकत्ता और दिल्ली के मसलों पर फैसला न कर पाना, इसी असमंजस या और राजनीतिक लालच का परिणाम था। मुझे लगता है कि हमें ऐसे ऐतिहासिक अनुभवों को सिर्फ याद नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे सीख भी लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में हम अपने सामाजिक ताने बाने को सुदृढ़ कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। इतिहास से सीखना अनिवार्य है ताकि हम भविष्य में किसी भी विभाजनकारी ताकत को अवसर न दे सकें। वैसे पार्टीशन के दर्द को लेकर स्मृति दिवस मनाना एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि इसने हमें याद दिलाया कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी भारी पड़ी। हाँ, ये स्मृति दिवस एक चिंतन का अवसर है, जहां हम उन दर्दनाक घटनाओं को याद करते हैं और उनसे सबक लेते हैं। और यह भी जरूरी है कि हम इस दर्द को भविष्य पीढ़ी तक पहुंचाएं, ताकि वे इस त्रासदी को कभी न दोहरा सकें। बिल्कुल, इस इतिहास में छिपा हुआ दर्द, समझ और सबक हमें यह बताता है कि जब लोग विभाजित होते हैं तो विनाश केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह लोगों के दिलों और मानसिकता में भी दरारें डाल देता है। आज की इस चर्चा से स्पष्ट है कि भारत विभाजन का दर्द एक गहराई से जुड़ा हुआ मर्म है, जो हमें चरित्र, समझदारी और सभी सामरिक ताकतों से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सही कहा आपने। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यह इतिहास मात्र एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हमें हमेशा अपने अंदर सामंजस्य, एकता और मानवता की भावना को ताजगी से बनाए रखना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी विभाजनकारी ताकत हमारे बीच दरार न डाल सके। बिल्कुल, इस चर्चा से उम्मीद है कि हम सभी को इतिहास के दर्द को समझने और इससे सबक लेने का मौका मिला। धन्यवाद। इस गहन और जरूरी चर्चा में आपके साथ विचार साझा करके अच्छा लगा। धन्यवाद। ये सचमुच एक दिल छू लेने वाली बातचीत रही।